करबला का जो वाकया मारका पेश आया है सन 7 हिजरी में, ये इम्तिहान नबी के घर वालों ने दिया है। दुनिया का कोई पहाड़ भी होता ना तो वो भी लर्जा बर अंदाम हो जाता, मगर करबला के वाकयात ये बताते हैं आंखों से देखते हुए बच्चों का शहीद होना, भाइयों का शहीद होना, अकरबा का शहीद होना, मगर फिर भी डटे रहना दीन मुस्तफा के तहफ्फुज़ व बका के लिए, ये करबला वालों का ही हिस्सा था। पूरी दुनिया के इंसानों की नस्ल लड़कों से चली है। दुनिया के नक्शे पे एक ही जात है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जात, जिनकी नस्ल उनकी बेटी फातिमा से चली है। इमाम हसन और इमाम हुसैन। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं, हमने यजीद की तरफ उस वक्त खुरूज किया जब हमें यकीन हो गया कि अगर अब हम इसके खिलाफ उठ खड़े नहीं होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हम पर पत्थरों की बारिश कर दे। जब जुर्म ज्यादा होता है, गुनाह ज्यादा होते हैं, कुदरत का तरीका ये रहा है, अल्लाह ने कौमों पे अजाब उतारा है। किसी को अल्लाह ने सुअर बना दिया, किसी को जलील बंदर बना दिया, किसी को छुपकली बना दिया, किसी को खरगोश बना दिया। 13 शक्लों में इंसान की शक्ल मस्ख की गई है जुर्म करने की बुनियाद पर। जो गुनाह वो लोग करते थे जिनकी शक्लें बिगाड़ करके अल्लाह ने जिल्लत के साथ मारा है, वो सारे गुनाह आज भी हम लोग कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि उन गुनाहों की बुनियाद पर हमें भी अल्लाह के अताब का शिकार होना पड़ता, मगर बचे इसलिए हैं कि मदीने वाले के दामन ने हमको बचा रखा है। पहले लोग गुनाह रात में करते थे, दिन के अंदर उनके इस पेशानी पे कुदरत तरफ से लिख दिया जाता था, इस बंदे ने रात में ये गुनाह किया है। उसके दरवाजे पे लिखा जाता था कुदरत तरफ से, इसने रात में ये जुर्म किया है। लेकिन क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है? हमसे आपसे कितने गुनाह होते हैं, लेकिन क्या हमारे गुनाह को अल्लाह ने हमारी पेशानी पे लिखा? क्या हमारी जिल्लत का सामान हमारा गुनाह बना? अल्लाह ने हमें मोहलत दी है कि हम अपने रब की रहमत के छत्र छाया तले रह करके गुनाहों से बाज आ जाएं, जुर्मों से रुजू कर लें, अल्लाह की पनाह गाह में आ जाएं, अल्लाह को मना लें, ताकि रब की नेमतों, उसकी बरकतों, उसकी रहमतों के हकदार बन जाएं। हम एक ऐसी कौम है कि हम दुनिया को देख करके भी कोई इबरत हासिल नहीं करते। सुना था लोग कहते हैं कि खरबूजा देख कर रंग पकड़ता है, मगर मुसलमान इसको भी नहीं समझता है। माई लाइफ माई चॉइस। आप कौन होते हैं मुझे डिस्टर्ब करने वाले? ये थिंकिंग है आज के इस दौर में मुसलमानों। मेरी जिंदगी है, मेरी अपनी पसंद है, मैं जो चाहूं सो करूं, बिला शुबहा। आपकी जिंदगी आपकी है, आपकी चॉइस भी आपकी है। इतना जरूर याद रखना, कानून इंसानों के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं।
जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के कानून को फॉलो करना पड़ता है। कानून का उल्लंघन करेंगे तो ताजीराते मुल्क के तहत आपको दंडित किया जाएगा। जिस मजहब के मानने वाले आप हैं उस मजहब का भी कुछ कानून है। अगर आप मजहब के कानून को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अल्लाह आपको भी उस ताजीर के तहत आज नहीं तो कल गिरफ्त जरूर फरमाएगा। और हमने देखा है अपनी इस लिमिटेड उम्र में कितने बड़े बड़े पहलवानों को धराशायी होते हुए। नशा चाहे जवानी का हो, नशा चाहे हुस्न का हो, नशा चाहे दौलत का हो, नशा चाहे ताकत का हो, और नशा चाहे कुर्सी का हो, रुतबे का हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर है। ऐसा कोई नशा नहीं। हाँ हाँ, एक नशा है जिसे इश्क मुस्तफा का नशा कहा जाता है ना। जब वो चढ़ जाता है तो उमैया चाहे सीने पे पत्थर रख करके मार डालने का अज़्म कर ले फिर भी नहीं उठे। हम मुस्तफा के जामे मोहब्बत के मस्त हैं। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। अगर नशा करना है तो मुस्तफा के प्यार का नशा कीजिए। नशा करना है अल्लाह के सिस्टमेटिक बनाए ये उसूल का पाबंद बनने का नशा कीजिए। जिन्होंने ये नशा किया ना वो मक्के मदीने की सरहदों से निकल करके फटी हुई जूतियां पहन करके, पेवन लगे कपड़े पहन करके उस दौर की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा को पैरों तले रौंद कर रख दिया। आज दुनिया के नक्शे पे मुसलमान तकरीबन 3 अरब की तादाद में बसता है। 3 अरब। पूरी दुनिया के नक्शे पे टोटल इंसानों की आबादी 7 अरब है, जिसमें 3 अरब ओनली मुस्लिम पर्सन। गोया की दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। हर 5वां इंसान मुसलमान। लेकिन जिस तरह से हर 5वां इंसान मुसलमान है, इसी तरह से हर 5वां मुसलमान पुलिस का मुखबिर और दलाल है। हमने कभी इस बात का एहसास नहीं किया कि कुदरत ने हमारे साथ कितने एहसानात किए हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन इमाम हुसैन के बचपन से ही उनके सारे मामलात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मशहूर हो गए थे। पूरा मदीना जानता था कि इमाम हसन की जिम्मेदारी क्या है और इमाम हुसैन की जिम्मेदारी क्या है। हुजूर भी जानते थे कि इमाम हुसैन को उम्मत के शरीर शहीद कर देंगे करबला में। हुजूर जानते थे कि इनके साथ किस तरह जुल्म किया जाएगा, मगर पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफा ने जो हयात जाहिरी थी, कभी एक मर्तबा भी मेरे नबी ने दुआ नहीं की या अल्लाह मेरे निवासे को इस मुश्किल घड़ी से निजात दे दे। कभी दुआ नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कभी दुआ नहीं की कि मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, लोग इस तरह जुल्म करेंगे, या अल्लाह ये जुल्म का दिन इससे टाल दे। कभी दुआ नहीं की। हजरत मौला कायनात ने कभी दुआ नहीं की। हाँ, ये दुआ जरूर मुस्तफा करीम ने की है, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। ये अल्लाह मेरे हुसैन को करबला में सब्र देना और सब्र पे अजर अजीम अता फरमाना। थोड़ा जिगर चाहिए अपने बच्चों को शहीद होने का मामला देखते हुए, और फिर उसके लिए सिबात कदमी की दुआ करना ये मामूली बात नहीं है, बड़े जिगर गुर्दे का काम है। मेरे आका ने फरमाया था, मेरी उम्मत के शरीर मेरे इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे, जिसे हुसैन कहते हैं।
भाई मुस्तफा ने फरमाया था मेरा हसन जो है मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। ये दोनों बातें साबित हुई। यजीद एक ऐसा फितना परवर शख्स था, जालिम, बदबख्त, शराबी, जुआरी, हराम खोर, हराम खाने का आदी, हराम करने का आदी, शरीयत मुस्तफिया के कानून को रोंदने वाला, कि उसकी इस फितना परवरी की बुनियाद पर पूरी मिल्लत इस्लामिया बाज़ाब्ता तौर पर परेशान थी। ये खबरें मक्का व मदीना तक आती रहती थी। चुनांचे जब वो दिन आया, वो वक्त, वो साथ आई जिसका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से वादा कर रखा था, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने तकरीबन 25 हज पैदल अदा फरमाए, वो अपने घर वालों को लेके निकले थे। वो चाहते तो पूरे मदीने में ऐलान करके निकलते, सब चलिए वहां। आज की तारीख में पूरे मुल्क और जहां जहां मुसलमान बसता है बना में मुस्लिम, जो देवबंदी वहाबी तबका है, वो क्या बोलता है, इमाम हुसैन तो वहां जंग करने गए थे, लड़ने गए थे, हुकूमत की लालच में गए थे। आप मुझे बताएं, क्या कोई लड़ने जाता है तो बच्चों को लेके जाता है, औरतों को लेके जाता है, बीमारों को लेके जाता है, बूढ़ों को लेके जाता है? हम जिस मुल्क में रहते हैं, बॉर्डर पे जो फौज लड़ती है, क्या बच्चे होते हैं वो? क्या लड़ने वाले बूढ़े होते हैं? जी नहीं। जवानी के इख्तिताम पर पहुंचते पहुंचते फौजी को रिटायर कर दिया जाता है। औरतें नहीं, कमजोर नहीं, बीमार नहीं। तो फिर इमाम अली मकाम करबला में आबिदे बीमार को लेकर के, अपनी बीवी को लेकर के, अपनी बहन को लेकर के, अपने छोटे छोटे भांजों को लेकर के, भतीजों को लेकर के, बूढ़ों को लेकर क्यों गए? जंग करने का प्लान था। शहर मदीना छोड़ के निकले। मदीना छोड़ना कोई आसान नहीं होता है। जहां पर इमाम हुसैन की जन्म भूमि भी थी, कर्म भूमि भी थी, उस जमीन को छोड़ना आसान तो नहीं था ना। आज हम और आप जाते हैं मक्का मदीना, और मदीने शरीफ को जब छोड़ने लगते हैं ना वापसी पर, तो कैसा ही पत्थर दिल क्यों ना हो, जब तक शहरे रसूल दिखता है मुड़ मुड़ के देखता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। और जिसका मदीने में सब कुछ हो, मां फातिमा, भाई हसन, नाना जान, सब मदीने में हो, उस मदीने को इमाम हुसैन ने कैसे छोड़ा होगा? दिल पे पत्थर रखकर। कभी ऐसा होता है जिंदगी के कुछ ऐसे काम होते हैं जो उसके वतन की मोहब्बत पे कुर्बान कर देने के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं कि वतन की मोहब्बत उस मकसद पे कुर्बान कर दी जाती है। आज बहुत हम भी देखते हैं, आप भी देखा होगा, एक जन्म भूमि के लिए लाखों इंसानों की बलि चढ़ा दी गई हमारे मुल्क में। नहीं चढ़ाई गई? एक जन्मभूमि के लिए मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। इमाम हुसैन अपनी जन्मभूमि छोड़ के गए मक्का, और मक्के में भी ठहरे रहे। जब हज का जमाना बिल्कुल करीब आ गया, उस वक्त हज जैसे पाकीज़ा सादत वाली इबादत को छोड़ करके करबला की तरफ इमाम हुसैन ने कुछ फरमाया था। और करबला के मैदान में पहुंचने के बाद भी इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने 72 नुफूसे कुदसिया, वो जो वहां शहीद हुए, और 10 वो जो बच के वापस आए, इनको लेकर के करबला के मैदान में पड़ाव डाला था। इस टूटे हुए काफिले को, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बीमार भी हैं, मर्द भी हैं, ये सब मौजूद हैं, इनको खत्म करने के लिए 22,000 का लश्कर यजीद की तरफ से आया था। करबला का पूरा मैदान तकरीबन
200 किलोमीटर का राउंड फिगर एरिया होगा, जो मैंने अंदाजा लगाया उसे देख कर कि हजरत हुर का मजार कहां पर है, जैनब के बेटों का मजार कहां पर है, करबला किधर है। जब मैंने इसका सर्वे किया जाने के बाद वहां पर मुझे लगा कि तकरीबन 200 तक का किलोमीटर का ये राउंड का पूरा इलाका है जिसमें मार्का करबला वजूद पजीर हुआ था। उस जमाने में कोई बंदूक राइफल की लड़ाई तो थी नहीं, तलवार की लड़ाई थी, आमने सामने की लड़ाई थी। घोड़ों और ऊंटों पे बैठ के जंगें लड़ी जाती थी। तो अंदाजा ये हुआ कि शोहदा जो थे उनकी लाशों को बांध करके घोड़े के टांगों में पूरे मैदान में दौड़ा करके किसी को इधर, किसी को उधर, किसी को उधर, इस तरह डाल दिया गया था। उसी तरह से उनके मजारात वहां पे बने हुए। इमाम पाक हसन हुसैन मेरे करीम आका फरमाते हैं, मेरे ये दोनों निवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। सैयदा फातिमा जहरा के हवाले से नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, कोई बच्चा नहीं जाएगा, जितने हैं सब जवान होके जाएंगे। सबकी उम्र 30 से 33 साल होगी और बगैर दाढ़ी मोछ के होंगे। कद हर जन्नती का 60 हाथ लंबा कद होगा, जो हजरत आदम का कद था। 60 हाथ का आदमी अगर आपके 5 कूड़ा, क्या कहते हैं गांव को, 5 कूड़ा में आ जाए तो पूरा ये गांव उसके पीछे तमाशा देखेगा। अरे यार इतना लंबा आदमी आ गया, इतना लंबा आदमी आ गया। जन्नत में सब 60 हाथ के होंगे। आप जानते हैं जन्नत में 8 दरवाजे हैं और इन 8 दरवाजों पर पहरा अहले बैते मुस्तफा का। जवानों के सरदार हसन हुसैन, औरतों की सरदार सैयदा फातिमा जहरा, तीसरा कोई नहीं है। कमांडर के बगैर